वेलकम टू न्यूट्रैक्टिव। आप सबको डॉक्टर इमरान शाह का सलाम। हम सब जानते हैं कि विटामिन्स हमारे जिस्म के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। ये हमारे जिस्म में बहुत सारी बैकग्राउंड रोल्स अदा कर रही होती हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट तो ये है कि हमें विटामिन्स चाहिए जो हम ग़िज़ाई अज्जा अपनी खुराक में हासिल करते हैं, जिस तरह कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स और फैट्स। उनको मेटाबलाइज करना, उनको जिस्म में इस्तेमाल करना, उनसे एनर्जी हासिल करना और उस एनर्जी से फिर अपने जिस्म के जो फंक्शंस हैं उनकी अदायगी में इनसे मदद हासिल करना। तो ये तो विटामिन्स और मिनरल्स के कुछ रोल्स हैं। हमें आइडियली विटामिन्स और मिनरल्स थ्रू द डाइट लेने चाहिए, और उसके लिए अगर एक बैलेंस डाइट का हम इस्तेमाल करें तो हम अपनी विटामिन्स और मिनरल्स अच्छी तरह हासिल कर सकते हैं। लेकिन सप्लीमेंट्स की फॉर्म में भी विटामिन्स और मिनरल्स हम इस्तेमाल कर सकते हैं। ये हमें एक बूस्ट दे सकती हैं ताकि हम जो डेली रिक्वायरमेंट है विटामिन्स और मिनरल्स की उसको मीट कर सकें। डेली रिक्वायरमेंट या डेली ज़रूरत जो है हमारी इन विटामिन्स और मिनरल्स की, उस मिक़दार को हम सप्लीमेंट्स के थ्रू पूरा कर सकते हैं। तो अब हमें कौन सी विटामिन्स रोज़ाना की बुनियाद पर लेनी चाहिए, ये आज का हमारा सवाल है। और इस सीरीज़ में हम कुछ ऐसी ही विटामिन्स और मिनरल्स के बारे में बात करेंगे। रिसर्च ने ये बताया है कि हाफ ऑफ एडल्ट अमेरिकन्स यानी 50% बालिग जो अमरीकी अफराद हैं वो विटामिन्स या मिनरल सप्लीमेंट्स ले रहे हैं। कुछ लोग तो सप्लीमेंट्स इसलिए लेते हैं क्योंकि उनको पता है कि शायद वो कुछ एक फूड ग्रुप नहीं लेते, कुछ बाय चॉइस। कुछ लोग गोश्त नहीं खाते तो वो फिर सप्लीमेंट्स ले लेते हैं। कुछ लोग फ्रूट्स और वेजिटेबल्स नहीं खाते, वो भी सप्लीमेंट्स का इस्तेमाल कर लेते हैं। कुछ लोग ये समझते हैं कि एडिशनल सप्लीमेंट्स लेने से उनको कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलेगा, एंटीऑक्सीडेंट बेनिफिट्स मिलेंगे, तो इस तरह की सूरत में भी लोग सप्लीमेंट्स इस्तेमाल करते हैं। और कुछ लोगों में ट्रू डेफिशिएंसी यानी एक कमी होती है जिसको दूर करने के लिए उन्हें सप्लीमेंट्स हासिल करना चाहिए। हर एक की विटामिन नीड्स डिफरेंट है, तो बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप अपने डॉक्टर से बात करें जब आप सप्लीमेंट्स शुरू करना चाहते हैं। आपके डॉक्टर आपको गाइड कर सकेंगे कि आपको कौन सा सप्लीमेंट्स किस फॉर्म में, किस डोज में इस्तेमाल करना चाहिए। इसके अलावा एक और चीज़ जो बड़ी इम्पॉर्टेंट है जब आप सप्लीमेंट्स इस्तेमाल कर रहे हैं कि ये सप्लीमेंट्स मेडिसिन्स के साथ, जो दीगर मेडिसिन्स आप इस्तेमाल कर रहे हैं उनके साथ इंटरैक्ट भी कर सकते हैं। तो इस सूरत में आपका डॉक्टर या आपका फार्मासिस्ट आपको बता सकेगा कि आया कोई सप्लीमेंट किसी ख़ास मेडिसिन के साथ इंटरैक्ट करके उसकी एफिशिएंसी को इंक्रीज़ या डिक्रीज़ तो नहीं कर रहा, या कोई आपको नुकसान तो नहीं पहुंचा रहा। अब मैंने आपको पहले बताया कि डेली रिक्वायरमेंट्स जो हैं हर विटामिन्स की वो डिफरेंट है। तो ये डेली रिक्वायरमेंट क्या है, इसके लिए हम एक टर्म यूज़ करते हैं, रेकमेंडेड डेली अलाउंस या RDA। ये वो एवरेज रिक्वायरमेंट है या एवरेज इनटेक है जो एक आम आदमी को, जिसको कोई सेहत का आर्जा नहीं है, उसको इस्तेमाल करना चाहिए या उसकी डाइट में शामिल होना चाहिए ताकि वो सेहतमंद और तवाना रह सके। इसमें मर्दों और औरतों की जो RDA वैल्यूज़ हैं वो एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं, और इसके अलावा बच्चों में और बड़ों में मुख्तलिफ हैं। इसी तरह हामला ख़वातीन में और बूढ़ों में मुख्तलिफ हैं, और RDA मेजर करने के मुख्तलिफ तरीके हैं। कुछ ऐसी विटामिन्स और मिनरल्स हैं जिनकी हमें ज़्यादा क्वांटिटी चाहिए, तो उनका RDA जब हम मेजर करते हैं तो वो हम मिलीग्राम्स में करते हैं। और इसी तरह कुछ ऐसी विटामिन्स और मिनरल्स हैं जिनकी हमें कम मिक़दार चाहिए, तो उनकी RDA वैल्यूज़ हम माइक्रोग्राम्स में भी मेजर करते हैं। तो विटामिन और मिनरल्स की जैसे हम बात कर रहे हैं, तो हर विटामिन और हर मिनरल की अपनी एक RDA वैल्यू है, और मर्दों और औरतों में, बच्चों और बूढ़ों में, हामला ख़वातीन में, या जिस्म की किसी अनहेल्दी स्टेट के अंदर रिक्वायरमेंट्स मुख्तलिफ हो सकती हैं। तो RDA वैल्यूज़ कैन चेंज डिपेंडिंग अपॉन द स्टेट द पर्सन इज़ इन। इसी मौजू को कंटिन्यू करते हुए मैं अब आपसे कुछ जिक्र करूँगा विटामिन्स और मिनरल्स जो आपको डेली अपनी डाइट में एज अ सप्लीमेंट इस्तेमाल करने चाहिए। इस लिस्ट में जो सबसे पहले मैं आपसे बात करूंगा वो है विटामिन ए।
وائٹامن اے ایک فیٹ سالوبل وائٹامن ہے، یعنی یہ فیٹس کے ساتھ ڈیزالو ہو جاتی ہے اور اسی طرح یہ ایبزارب ہوتی ہے۔ اس کا ایک کامن نیم ریٹینول بھی ہے۔ اس کا RDA ویلیو جو ہے وہ 700 مائکرو گرام ہے، عورتوں کے لیے 700 مائکرو گرام اور مردوں کے لیے 900 مائکرو گرام۔ یہ ڈیری پروڈکٹس میں بھی ملتی ہے، یا یلو اور اورنج کلرڈ جو فروٹس اینڈ ویجیٹیبلس ہیں ان میں بھی وائٹامن اے ملتی ہے، اور فروٹس لائک مینگوز اینڈ ایپریکاٹس دے آر اے ویری گڈ سورس آف وائٹامن اے۔ اب وائٹامن اے کیوں میں آپ کو ریکمینڈ کر رہا ہوں ایز اے سپلیمنٹ؟ بیکاز وائٹامن اے آپ کو بہت سے بینیفٹس دیتی ہے۔ ایک تو یہ انفیکشن میں آپ کو ہیلپ کرتی ہے۔ آپ کو میں نے اپنی انفیکشن کی سیریز میں بتایا تھا کہ وائٹامن اے کا انفیکشن سے بچنے میں بہت ہی امپورٹنٹ رول ہے۔ اس کے علاوہ وائٹامن اے کا جو بنیادی مقصد یا بنیادی فنکشن ہے وہ ہماری ویژن میں ہے، یعنی ہماری دیکھنے کی صلاحیت میں، اور یہ ہماری دیکھنے کی صلاحیت کو مینٹین کرنے میں بہت ہی اہم کردار ادا کرتی ہے۔ اس کے علاوہ وائٹامن اے دل کے لیے بہت ہی اچھی ہے، ہمارے پھیپھڑوں کے لیے، لنگس کے لیے، اور ہمارے گردوں یعنی کڈنیز کی ہیلتھ کے لیے بھی وائٹامن اے بہت امپورٹنٹ ہے۔ ہماری جلد کو فریش دکھنے کے لیے اور ٹاکسنس سے بچانے کے لیے وائٹامن اے کا بہت ہی امپورٹنٹ رول ہے۔ اس کے علاوہ بونز اور ٹیتھ کی ہیلتھ میں اور ان کی اسٹرینتھننگ میں، ان کو مضبوط بنانے میں وائٹامن اے کا بہت امپورٹنٹ رول ہے۔ تو آج کے پروگرام میں ہم نے بات کی وائٹامنز اور منرلز سپلیمنٹس کی، ہم نے بات کی ریکمینڈیڈ ڈیلی الاؤنس کی، اور پھر ہم نے ذکر کیا وائٹامن اے اور اس کے امپورٹنٹ فنکشنز کا۔ آئندہ سیریز میں مزید وائٹامنز اور منرلز کی بات کریں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ وہ ہمیں کس طرح سے فائدہ پہنچا سکتی ہیں۔ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو ضرور لائک کیجیے گا، سبسکرائب ٹو آور چینل اینڈ کیپ واچنگ نیوٹریکٹیو بائی ڈاکٹر عمران شاہ۔